अर्श, हर कल्चर में एक अंतिम क्रिया की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। वो चाहे हिंदुस्तान हो चाहे बाहर हो, जब भी कोई आपका कोई नजदीकी अगर जाता है तो आप उसकी याद में, उसके सम्मान में कुछ ना कुछ चीजें करते हैं। हमारी शायद सनातन में कुछ ज्यादा ही इलैबोरेट है चीजें और उसके पीछे तरह तरह के लॉजिक है। तो अक्सर ये सवाल मेरे जहन में आता रहता है अर्श की अगर ये चीजें ना करी जाए, अगर कोई फैमिली जो है वो जानबूझकर जिस तरह की चीजें अंतिम क्रिया वाली प्रोसेस ना करे जी, तो उसके क्या परिणाम रहते होंगे? जैसे पिछले एपिसोड में आपने सुना कि गलती से ऐसी चीजें हो गई। अगर कोई जानबूझकर चीजें नहीं करता है तो शायद वो एंटिटी कभी वहां से मुक्त हो ही नहीं पाती है, भले ही आप उसका कितना भी अंतिम संस्कार कर दें। ओके। उदाहरण के तौर पर मेरा एक छोटा सा केस था जहां पर एक आदमी खुद को मरा हुआ पाता है। खुद को मरा हुआ पाता है? बिल्कुल, सुनने में थोड़ा अजीब है लेकिन केस कुछ ऐसा था कि एक आदमी कहीं रास्ते से जा रहा था। ओके। उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ओके। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि शायद ये आपको और सारे लिसनर्स को थोड़ी अजीब लगे। एक आदमी कहीं जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ओके। फिर वो अपने घर की तरफ वापस जाता है। कई बार फोन मिलाता है तो फोन लगता नहीं है। वो अपने घर की तरफ वापस जाता है तो देखता है घर में ताला लगा हुआ है। ओके। आफ्टर दैट जब वो वापस पीछे की तरफ आता है तो देखता है कि बहुत सारे मखाने पड़े हुए हैं, जो मखाने होते हैं उसकी खीर बनती है, मखाने। हाँ जी। ओके। थोड़ा और जाने पर वो देखता है कि कुछ भीड़ जमा है जो एक लाश को लेके जा रही है। वहां पर उसके जान पहचान के सब हैं पर वो नहीं है और सब रो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो मर गया है, यानी कि वो अपनी ही लाश को ले जाते हुए देखता है। ओके। वो खुद को ही देखता है अर्थी पर जाते हुए। आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आ रहा है कि ये बात मुझे कैसे पता, क्योंकि वो तो मर गया है। एग्जैक्टली, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन था। इससे पहले मुझे इन सब चीजों में कहीं लॉजिक या सेंस दिखाई देने लग जाए। तो हुआ कुछ ये था कि एक आत्मा ऐसी फंसी हुई थी कि वो अपनी बात किसी को नहीं बोल पा रही थी। वो अपने ही घर के अंदर एंटर नहीं कर पा रही थी। ओके। आमतौर पर आपने सुना होगा कि परिजन आते हैं मरने के बाद, जी, मिलते हैं जी। पर वो आत्मा अपने ही घर में एंटर नहीं कर पा रही थी। और ये पूरी बात मुझे पता चली है एक साधक से। ओके। जिसने उस आत्मा को देखा, उससे बात करी, उसे महसूस किया। उस साधक ने बताया कि एक आत्मा है जो अपने ही घर के अंदर जा नहीं पा रही है, जबकि उसका अंतिम संस्कार भी एकदम ठीक से हुआ है। अच्छा। थोड़ा और बात करने पर जब मैं उस साधक के पास रोज जाने लगा तो साधक ने बताया कि वो हर दिन बस कफन का कपड़ा लेकर आ जाता है। जिस आत्मा की बात कर रहे थे। हाँ, और वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर कफन उड़ाया नहीं गया, पर अगेन वो ये भी कह रहा है कि उसका अंतिम संस्कार बहुत अच्छे से हुआ। ओके। तो राहुल जरा सोचो ये कैसे पॉसिबल है? वो मर भी गया है, उसका अंतिम संस्कार भी अच्छे से हो गया है, पर फिर भी उस आत्मा को ऐसा लग रहा है कि कोई रिचुअल है जो उसके साथ अधूरा है, पूरा नहीं है। ओके। ऐसा उस आत्मा को महसूस हो रहा था। वो बहुत परेशान थी आत्मा। खैर, जब सारी चीजों का पता किया गया तो वो साधक उस इंसान के घर गए। उस इंसान के घर जाने पर यह पता चला कि जो उसकी बीवी और जो उसके बच्चे हैं जी, वो बहुत परेशान है उसके जाने के बाद। मौत के बाद तो सभी परेशान रहते हैं, मैंने भी यही सोचा। पर मैंने जब बात पूछी तो बात चौंका देने वाली थी राहुल। ओके। वो साधक जब उस इंसान के घर में गया है तो उसने देखा है कि उसके घर की सारी चीजें सफेद थी, मोस्टली। ओके। हो सकता है वो सफेद कलर किसी को बहुत पसंद हो, पर उसकी पत्नी से बात करने पर उसकी पत्नी ने डर के बताया कि ये कफन के कपड़े हैं चारों तरफ जो रखे हुए हैं, जो वो किसी न किसी लाश के ऊपर से उठाकर लाई है। वो लेके आई है, उसकी पत्नी लेकर आई है। जब साधक ने पूछा कि आखिर तुम ऐसा कर क्यों रही हो, इससे तो तुम आत्माओं को दावत दे रही हो, तो उसकी पत्नी ने कहा अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मेरा बच्चा मर जाएगा। ये उसको क्यों ऐसा लगता है? जब उससे पूरी बात करी तो पता चला कि उसको भी बार बार सपने में कफन का कपड़ा दिख रहा है। एक आदमी कफन का कपड़ा लेकर खड़ा है
मतलब उसकी वाइफ जो जिंदा है उसको जी, भी लग जी। रहा है, उसका पति जो मर चुका है, जो आत्मा बन चुका है, जो घर के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा, उसको भी लग रहा है। ओके, और वो आदमी कौन है जो उसके सपने में आता है लेकिन उसका पति नहीं है? ये उसको भी नहीं पता था। तब उस साधक ने कहा कि चलो अब मैं देखूंगा कि आखिरकार ये सच्चाई है क्या। ओके। वो साधक वापस जाने लगा तो जितने भी सफेद कपड़े थे उस सब जगह पर कोई आदमी दिखे उसको, हाथ में कफन का कपड़ा पकड़े हुए। उस साधक को सारे मृत आत्माएं दिखी, ओके। लेकिन उस साधक ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, वो वापस आ गया। मैंने जब उससे बात पूछी तो उसने ये सारी बातें बताई और मुझे बहुत ही अजीब केस लगा ये। एक आत्मा जो परेशान है, एक इंसान जो परेशान है, लेकिन किसके लिए परेशान है ये उन्हें खुद नहीं पता। मेरे मन में बात आई तो मैंने उस साधक को कहा कि हो सकता है कि उस घर की कोई पुरानी हिस्ट्री रही हो, मे बी। पर अभी जी। भी एक सवाल ये था कि वो जो आत्मा है वो अपने घर के अंदर प्रवेश क्यों नहीं कर पा रही है। तो उसका साफ रीजन ये था कि इस घर की एक बैक स्टोरी थी, बहुत अजीब सी। ओके। जहां पर एक आदमी था, वो शराब वगैरह बहुत पीता था। करीब 30-40 साल पहले की बात रही होगी। वो बहुत ज्यादा शराब पीता था तो उसके घर वाले उससे बहुत परेशान थे। कभी वो अपनी वाइफ को मारता, कभी जी। कुछ ना कुछ गलत करता, लेकिन वो इतना भी बुरा नहीं था जितना बुरा उसके साथ किया गया। तो एक दिन क्या हुआ कि वो घर में आकर दारू पीकर शायद बैठा होगा या नहीं पिया था शायद उस दिन। तो एक दिन क्या हुआ कि वो अपने घर में आकर बिना दारू पिए बैठा हुआ था। ओके। और उस दिन उसने ये डिसाइड किया था कि अब से वो दारू छोड़ देगा, वो नहीं पिएगा। ओके। बट उस दिन उसके घर वालों ने ये प्लान बनाया कि इसको किसी तरह मार देंगे। वो इतना त्रस्त आ चुके इतना थे ज्यादा उसके साथ। एग्जैक्टली परेशान हो गए थे या कुछ ऐसा। तो घर वालों ने पहले मारने का प्लान बनाया, फिर नहीं सही लगा तो ये लोग घर छोड़कर जाने लगे। ओके। द मोमेंट ये घर छोड़कर जाने लगे, ये देखते हैं कि वो जो आदमी है वो ठीक उनके सामने ऊपर छत से आके गिर गया है। मतलब वो मर गया है, सुसाइड कर लिया है, आत्महत्या कर ली है। जिसको ये मारने वाले थे। एग्जैक्टली। और घर छोड़कर जा रहे थे तो उसको कुछ पता भी नहीं था। तो अब क्या हुआ, जैसे ही ये मर गया, लोगों को यहां तक नहीं बताना था कि ये मर गया है। तो इनकी बीवी, इनके चाचा और 2 लोग और थे, इसकी बॉडी को उठाकर घर के अंदर रख दिया, बाहर से खून वगैरह सब साफ करके। ओके। और ऐसा कहा जाता है कि इसकी बॉडी को 5 दिन तक गड्ढे में गाड़ कर रखा घर के अंदर। घर के अंदर ही? हाँ, लेकिन जब बहुत ज्यादा महक आने लगी, बहुत अजीब सा होने लगा, तो इन्होंने लाश को निकाला, प्रॉपर उसको नहलाया, साफ करा, उसके कपड़े उसी गड्ढे में डाल दिए और फिर लोगों को यह जाहिर कर दिया कि इसकी मौत हो गई है अचानक से, कार्डियक अरेस्ट से। झूठ बोल दिया। ओके। खैर उसके बाद इसकी लाश को जलाया गया, सारी चीजें हुई। पर एक अजीब चीज हो रही थी कि जब जब इसको कफन का कपड़ा उड़ाया जा रहा था, वो कपड़ा बार बार हट जा रहा था इसके मुंह से, ऐसा कि वो कुछ देखना चाह रहा हो। पर वो अभी भी इसी आस में था कि उसके घर वाले उसको माफ करेंगे। और उसके घर वालों की सच्चाई भी कुछ थी, जो उससे छोड़कर, उससे मुंह मोड़कर भाग रहे थे वो। खैर मरने के बाद करीब 3 महीने तक सब कुछ सही रहा है। 3 महीने के बाद राहुल, एक न्यूज़पेपर वाला, न्यूज़पेपर देने आता है, दरवाजा खटखटाता है तो दरवाजा खुल जाता है अपने आप। और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो देखता है सामने 4 लाशें रखी हुई हैं। क्या? हाँ, सामने 4 लाशें हैं, उसकी बीवी की, उसके चाचा की और 2 लोग और जो थे उसके घर में। 4 लाशें, चारों के सामने अगरबत्ती जल रही है, चारों पर कफन का कपड़ा उड़ा हुआ है। मतलब सब विधिवत हो रखा उनके साथ प्रॉपर। लेकिन घर में तो कोई संस्कार करने वाला था ही नहीं। जी। लोग आए, उस लाश को फिर ले जाया गया, प्रॉपर संस्कार हो रखा है कि उसके मुंह में गंगा जल है, सब कुछ हो रखा है। ओके। ये होने के बाद उनकी लाश को जला दिया गया। तो इतना सब कुछ पता चल गया। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जो भी इंसान उस घर में रहने आया, उसने खुद का ही अंतिम संस्कार कर लिया। मतलब खुदकुशी करी और खुद का अंतिम संस्कार भी कर लिया? ऐसे नहीं, सारी तैयारी कर ली। लेकिन आप एक चीज देखेंगे, बहुत अजीब सी है राहुल, अगर आप नाटकीय तौर पर भी देखेंगे जी, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कफन का जो कपड़ा है वो ठीक से नहीं पहन सकते।
अगर आप ड्रामेटिक वे में देखेंगे, जैसे सीरियल्स वगैरह में दिखाया जाता है, हाँ जी, हाँ जी। वो तो किसी और को ही ऐसे रखना पड़ता है ना। इस क्रिया में भी यही हुआ कि इंसान स्वेच्छा से अपनी जान तो दे देता था, शायद वो अगरबत्ती रख देता हो, शायद वो अर्थी बना देता हो, वो लेट जाता हो, लेकिन इस काम के लिए तो आपको एग्जैक्टली किसी ना किसी की हेल्प लगेगी, पर ऐसा नहीं होता था। ओके। वो कफन का कपड़ा भी एक्यूरेट ओढ़ा रहता था। पर एक कॉमन बात थी, वो कॉमन बात ये थी कि सबके पैर खुले थे। दैट मीन्स कि कफन का कपड़ा ठीक साइज का नहीं था। इन सबको जला तो दिया गया, लेकिन जब ये साधक को ये सारी बातें पता चली ध्यान से जी। और मुझे, तो मैंने उसको बोला कि शायद उसके घर में ही इसका हल मिले। उनके घर वापस गए। मीनवाइल उनके घर में जो माँ और बेटे थे, उनको बार बार कफन दिखाई देता था हर जगह। ओके। वो खाना खाते थे तो उनको लगता था कि किसी लाश के पेट पर रखकर वो खाना खा रहे हैं। वो नहाने जाते थे तो उनको लगता था कि कफन का कपड़ा चारों तरफ है और वो उसके बीच में खड़े होकर नहा रहे हैं। वो इतना ज्यादा दहशत में थे। फिर पता चला कि एक कमरा है, उसको खोदने पर यह मिला कि वहां पर पुराना जो वो आदमी था जो कफन का कपड़ा लिए हुए दिखता था जी, उसके कपड़े पड़े हुए हैं। उसके बाद शास्त्रों की विधि के अनुसार उस कपड़े को निकाला गया, उस पर गंगा जल छिड़का गया, उसको कफन का कपड़ा एक इंसान के साइज का उड़ाया गया, उसका अंतिम क्रिया किया गया और शमशान में जाकर चिताओं के बीच रख दिया गया, भले वो खाली कपड़ा हो, और उसे जला दिया गया। उसके बाद ही उस घर में ये चीजें होना बंद हुई और वो जो इंसान था जी, जो जा नहीं पा रहा था खुद के घर में, वो अपने घर में गया, एज एन आत्मा ही गया। जो भी आत्माओं का प्रोसीजर होता हो वो किया और वो मुक्त हुआ उसके बाद। तो आप देख रहे हैं किसी और की मुक्ति से किसी और की मुक्ति जुड़ी हुई है। और जो महिला थी जिसको सपने आते थे कफन के कपड़े के, तो वो समस्या का भी समाधान वो समस्या का भी समाधान हो गया। मतलब किसी और के द्वारा किए गए पापों का फल कोई और भुगत रहा था। और यही होता है अगर कोई कफन ठीक से ना उड़ा पाए तो। लेकिन अर्श, इसमें एक सवाल ये खड़ा होता है, मैं अक्सर सोच भी रहा था कि यार कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी जो अननोन तरीके से इनकी डेथ हो जाती है। कहीं सरहद में कहीं ऐसे सोल्जर्स होते हैं जो इस तरीके से मर जाते हैं, जिनका अंतिम क्रिया करने की शायद नौबत नहीं आ पाती जी। तो क्या उनकी भी आत्माएं हैं जो वहां भटक रही हैं, या इन सारे केसेस में क्या सेम? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी कुछ कारणवश नहीं हो पाता अंतिम क्रिया। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इन सारी चीजों में नियत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके। आपकी चेतना क्या है उस वक्त, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वहां पर जो भी हो रहा है उनका संस्कार का मेनली मेरा ऐसा मानना है मतलब होता है कि आप इज्जत दे रहे हैं। मेरा ऐसा अपना व्यू है, सबके अपने अपने व्यू होते हैं। लेकिन आप इस केस में उस इंसान को, जो पिछला वाला इंसान था जो खूब सारी दारू पीता था जी, उसको ना तो इज्जत मिल पाई, उसने अंतिम समय में दारू छोड़ भी दी, लेकिन फिर भी उसके परिवार ने अपनाया नहीं और उसका परिवार उससे मुंह मोड़ कर जाने लगा। तो उसकी कई सारी अंतिम इच्छाएं थी। उसकी ये भी इच्छा थी कि उसका विधिवत संस्कार हो, पर यह हो नहीं पाया। वो एक अच्छा आदमी बन चुका था, पर फिर भी जी, उसका साथ कोई नहीं दे पाया और शायद इसीलिए वो लगातार भटकता ही रहा। और उस घर में जो भी आता, मान लीजिए 7 लोगों का परिवार आता, तो उसमें से एक इंसान मरा हुआ मिलता सुबह, जिसके ऊपर विधिवत संस्कार हुआ रखा होता। ऐसा वो आत्मा इसलिए कर रही थी ताकि वो सबको जताए कि कभी भी संस्कार अधूरा ना छोड़ो, संस्कार को पूरा करना चाहिए हमेशा। वो शायद ये बताना चाहती है, कभी कभी ऐसी आत्माएं राहुल हमें बताना चाहती हैं जो उनके साथ हुआ है, वो हमें अपनी घटनाओं के जरिए बताना चाहती हैं कि उनके साथ भी दिक्कत है, क्योंकि शायद वो अपनी चीजों को डायरेक्ट ना बता पाए। ऐसा भी होता है कि जहां पर मौत हुई होती है उस जगह पर आत्माओं की एक बंदिश लग जाती है, वो वहां पर जा नहीं पाती, वो बता नहीं पाती कि असल में उनकी लाश कहां थी
या फिर उन्हें कहां देखा गया था। इसीलिए वो अलग अलग तरीके आजमाती हैं ताकि इंसान को पता चल पाए कि आखिर वो किस दर्द से गुजर रही हैं, और तब जाकर अगर आप उनका अंतिम संस्कार करते हैं तो ही उन्हें मुक्ति मिलती है, वरना वो अनंत काल तक ऐसे ही अपनी जगह पर कैद रहती हैं, ना बाहर निकलती हैं ना अंदर जाती हैं। उनका दायरा भी वहीं तक रहता है। तो अर्श, ये जो आपने कफन के कपड़े को, जो सफेद कपड़ा चढ़ाते हैं, सफेद चादर हिंदुओं में जो चढ़ाते हैं, मुस्लिमों में कफन का कपड़ा और एग्जैक्टली आइदर उसमें, तो ये है या और भी कोई चीजें तमाम, अगर ये इंसान समहाउ को जैसे हालात हो कि वो ना कर पाए जी, तो लाइक क्या प्रोसेस है, लाइक क्या चीज है जो लाइक बेयर मिनिमम इतना तो करना ही करना है? देखिए, जितने भी संस्कार हैं हमारे हिंदू धर्म में, अंतिम संस्कार में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, ये मान के चलिए, तो अगर कोई क्रिया गलती से मिस हो जाती है तो उसके लिए माफी मांग लेनी चाहिए। इसीलिए पंडितों से वो क्रिया कराई जाती है कि आप करिए, आपको ज्यादा पता है। स्टिल अगर उनसे कोई क्रिया मिस हो जाती है मान के चलिए, तो हमें हाथ जोड़कर उस चीज के लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई मरता है तो फिर वो सारी चीजें देख रहा होता है कि आखिर तुम उसके प्रति क्या भाव निकाल रहे हो, क्या मान रहे हो उसके लिए। ऐसा कहा जाता है कि आपने तिरही का तो कॉन्सेप्ट सुना ही होगा बहुत ज्यादा। बिल्कुल। पर मृत्यु के 41 दिन तक, जैसा मैंने पहले भी बताया है, वो आत्मा जा नहीं पाती है। वो सारी चीजें नोटिस करती है, तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो। हालांकि वो कुछ कर नहीं सकती, बट स्टिल वो नोटिस सब कुछ करती है। और अगर उस आत्मा के अंदर, जैसे मैंने अपने केस में बताया, कोई प्रबल इच्छा है, कोई बात है, तो उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, वो उसको शक्ति प्रदान करती है कुछ भी करने की। और यही इस सफेद चादर के एपिसोड में, जो कफन के कपड़े का एपिसोड था, इसमें हुआ। अर्श, तो जो इतने इलैबोरेट तरीके हैं हमारे सनातन धर्म में अंतिम संस्कार के, उसमें मुझे कुछ चीजें बड़ी फैसिनेटिंग सी लगती हैं। चावल की अगर आप बात कर ले तो चावल जो होता है वो हर शुभ काम के लिए होता है। जी बिल्कुल।